नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ। आपसे 2 दिन पहले हम मिले थे, आज फिर आए हैं आपके सामने आज जब हम प्रस्तुत होते हैं तो हम बात करेंगे हमारी जो नई खरीफ सीजन शुरू होने जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। खास करके हमारे उत्तर भारत में खरीफ सीजन में जो जो चीजें की बुआई होती है उसमें से एक चीज है सोयाबीन, और सोयाबीन के बीज के बारे में और उसकी सीजन को लेकर हमारे ऊपर जो विज्ञापन का एक मारा चलता है उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। दोस्तों, देश में सैकड़ों कंपनियां हैं और हजारों आउटलेट डीलर्स की एक माया जाल है जो किसानों से ही अपनी कमाई निकालती है। और कमाई निकालने का आज के युग में सबसे बेस्ट जरिया, सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है विज्ञापन का। चीज चाहे कैसी भी हो, उसकी गुणवत्ता चाहे कैसी भी हो, लेकिन विज्ञापन ऐसे चलाए जाते हैं, विज्ञापन का धक्का ऐसे लगाया जाता है हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, कि हम न चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमारे लिए लाभकारक नहीं होती, कभी कभी हमारे लिए नुकसानकारक भी होती है। दोस्तों, तो ये सारी बातें बीजों के व्यापार में भी चल रही है। जैसे कि हमारी कृषि की जरूरतों में जो जो इनपुट हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जो जो चीजें हम बाहर से खरीद कर हमारी खेती के काम में उपयोग करते हैं, खेती के काम में प्रयोग करते हैं, उसके पीछे विज्ञापन का एक बहुत बड़ा बल होता है। बीज हो, पेस्टिसाइड्स हो या अन्य कोई भी चीज हो, लेकिन विज्ञापन की असर से कोई भी बाहर नहीं है, ना व्यापारी बाहर है, ना बाजार बाहर है और ना हम किसान बाहर हैं। जब किसी भी चीज के बीज को लेकर विज्ञापन चलाए जाते हैं तो दिखाया ऐसा जाता है कि हम किसान उसी बीज की बुआई से ढेरों सारा माल उपजा लेंगे और हमारे जेब में इतने पैसे आएंगे कि हमारी जेब फट जाएगी। किंतु विज्ञापन और सच्चाई, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों, यह बात हमें समझनी चाहिए। विज्ञापन की माया जाल से, विज्ञापन के धक्के से प्रभावित होकर अगर हम किसी भी चीज की बुआई करेंगे तो वास्तविकता से कुछ पीछे रह जाएंगे। हम जब भी बुआई करेंगे, जब भी बीज खरीदेंगे तो ऐसे मानदंडों के आधार पर ही खरीदेंगे कि हमारे आसपास के गांवों में, हमारे प्रदेश में कौन सी चीज के कौन से बीज, कौन सी चीज की कौन सी जाति अच्छी रहती है, किसके ऊपर हमारे प्रदेश में बुआई के बाद जो उसमें रोग आते हैं, उसमें बीमारियां आती है, उसका धक्का कम से कम किस चीज और किस जाति पर कम से कम लगता है। और उत्पादन का जो दर है, प्रति यूनिट उत्पादन का जो दर है, वो हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, हमारे आसपास के किसानों के अनुभव के आधार पर अगर हम खोजबीन करके ढूंढ निकालेंगे तो हम विज्ञापन के धक्के से बचकर सही में सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, सोयाबीन बोने के लिए जब हम सोयाबीन खरीदने के वास्ते जाएंगे किसी एग्रो के स्टोर पर, तो वहीं भी हमें चित्र विचित्र और बहुत प्रकार के विज्ञापन दिखाई देंगे। किंतु हमें खरीदना वो है जिसके साथ सरकारी तंत्र ने अपना जुड़ाव किया है। जैसे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे उत्तर भारत के सभी इलाकों के लिए हमारा केंद्र सरकार का जो भी बीज संशोधन केंद्र है, सभी बीज संशोधन केंद्रों की ओर से, खास करके सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की ओर से सोयाबीन की जो जो किस्में उत्तर भारत के लिए जारी की गई है इस वर्ष के लिए,
उसके बारे में हम पूरी छानबीन करें और वही बीज जो सोयाबीन संशोधन केंद्रों की ओर से, गवर्नमेंट संचालित सोयाबीन संशोधन केंद्रों की ओर से जो हमारे पास आते हैं, उसको लेने का हम प्रयास करें, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और वही दिशा में हम काम करें। विज्ञापन से बहुत ज्यादा प्रभावित होने से बचे, क्योंकि विज्ञापन करने वाली जो जो कंपनियां हैं उससे धंधे से निस्बत है, हमारी उपज से उसका इतना निस्बत नहीं है जितना सरकारी तंत्र हमारे किसानों के लिए प्रयास करते हैं और हमारे आसपास के इलाकों का पूरा अभ्यास करके हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें बीज देने का प्रयास सरकारी तंत्र की ओर से जो होता है, उसके ऊपर हम आज के समय में भी व्यापारियों से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और व्यापारियों से ज्यादा भरोसा उसी के ऊपर ही हमें करना चाहिए। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की ओर से 5 या 6 किस्में इस साल के लिए उत्तर भारत के प्रदेशों में बुआई के वास्ते जो सिफारिश की गई है, उसमें से हमारे गांव, हमारे इलाके के लिए जो अनुकूलन रखती हो, हमारे इलाके के लिए जिसकी बुआई अच्छे ढंग से और जिसकी उपज भी अच्छे ढंग से होने की जो जो शक्यताएं हमारी जानकारी में हो, उसके आधार पर ही हम बीज खरीदे, उसके आधार पर ही हम बुआई करें। दोस्तों, तो आज के दिन सोयाबीन या तो सोयाबीन के सिवा भी खरीफ सीजन के लिए जो जो बीज और बुआई का कार्यक्रम हमें आगे चलाना है, उसके लिए विज्ञापन के धक्के से, विज्ञापन के प्रवाह से थोड़ा कम प्रभावित होकर अपने अपने नजदीकी विस्तारों की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर और सरकारी तंत्र से मिलकर हम बीज की प्राप्ति का प्रयास करें और हमारी खरीफ सीजन के लिए उसी बीज बोने का हम प्रयास करेंगे, तो हम कम से कम नुकसान से बच जाएंगे और हमारे लाभ की शक्यता ज्यादातर उसमें ही छिपी हुई होती है। दोस्तों, तो ये बात को ध्यान में रखकर हमें खरीफ सीजन के लिए बीज खरीदने हैं, खरीफ सीजन के लिए कोई भी दवाइयां खरीदनी है, खरीफ सीजन के लिए कोई भी शाकनाशी यानी कि खरपतवार नाशी भी इसके हिसाब से ही हमें खरीदना है। कम से कम विज्ञापन के धक्के से प्रभावित होने से बचे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतनी बात। 2 दिन या 3 दिन के बाद फिर मिलेंगे कुछ नई बात के साथ। आपके सामने हम प्रस्तुत होते रहेंगे, आगे रहेंगे। जय किसान, जय भारत।